हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रिवीजन करेंगे। ये जो आपका चैप्टर है वो नीट, बोर्ड, सीयूईटी और बीसीसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू के अकॉर्डिंग डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है फिजिकल वेलबींग, इमोशनल वेलबींग, बिहेवियरल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। एक पर्सन को फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली पूरी तरीके से अच्छा होना जरूरी है, वेल होना जरूरी है, सही होना जरूरी है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेलबींग in all aspects of reproduction. India was the first country to start family planning program in 1951. तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री, पहला वो कंट्री था इंडिया जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया था इन 1971। ये नीट का पीवाईक्यू है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आरसीएच का फुल फॉर्म। आरसीएच का फुल फॉर्म होता है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ठीक है, कुछ एनसीईआरटी का और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि पॉपुलेशन, व्हाट वाज द पॉपुलेशन इन वर्ल्ड एट 1900। तो 1900 में वर्ल्ड का पॉपुलेशन जो था वो 2 बिलियन था। कितना था? 2 बिलियन। 2000 में कितना हो गया? 6 बिलियन। और 2011 में 7.2 बिलियन। बात करें इंडिया की तो इन 1947 अप्रॉक्स 350 मिलियन पॉपुलेशन था इंडिया का, और 2000 में लगभग 1 बिलियन तक पहुंच गया, और 2011 में नियर 1.2 बिलियन पॉपुलेशन हो चुका था। अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम एंड स्ट्रैटेजीज। ठीक है, मेन गोल क्या था? मेन गोल यही था कि अवेयरनेस फैलाना अबाउट द सेक्स एजुकेशन। ठीक है, ताकि कोई मिथ ना फैले। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनसे उनका प्रिवेंशन करना। स्मॉल फैमिली नॉर्म, मैटरनल एंड इन्फेंट हेल्थ केयर। मैटरनल मीन्स मदर और इन्फेंट मीन्स नवजात शिशु। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे का केयर करना है, नहीं, मदर और नवजात शिशु दोनों का केयर करना है। बर्थ कंट्रोल अवेयरनेस, सेक्स एजुकेशन टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अनवांटेड प्रेगनेंसी एंड सेक्सुअल अब्यूज। एजुकेशन रहेगा तो लोग प्रिवेंशन कर पाएंगे, कि उनको पता रहेगा कि हाँ ये डिजीज जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, या फिर हमारी ये गलती की वजह से या फिर लापरवाही की वजह से अनवांटेड प्रेगनेंसी हो सकती है, या फिर सेक्सुअल अब्यूज। तो ये सारी चीज़ें जो है वो तभी रुक सकती है जब हम वेल एजुकेटेड हो, साथ ही साथ बच्चों को इससे रिलेटेड एजुकेशन देते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अभी जो हमने देखा कि वर्ल्ड में 1900 में 2 बिलियन पॉपुलेशन हो गया था, इंडिया में 1947 में अप्रॉक्स 350 मिलियन पॉपुलेशन हो गया था। ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो हो रहा था, इतना तेजी से जो पॉपुलेशन भाग रहा था, इसका वजह क्या था, कारण क्या था? तो रिड्यूस्ड डेथ रेट, मेडिकल फैसिलिटी की वजह से डेथ रेट जो है वो कम हो जा रहा था, और पॉपुलेशन क्या हो रहा था? पॉपुलेशन जो है वो बूम करके आगे भाग रहा था। कुछ भी हुआ, डॉक्टर के पास चले गए, जिसकी वजह से डेथ जो है वो बहुत कम होता था लोगों का। रिड्यूस्ड मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मोर्टेलिटी का मतलब होता है मरना। ठीक है, तो मदर का भी डेथ जो है वो बहुत कम होने लगा। पहले जब तक मेडिकल फैसिलिटी हमारे पास नहीं थी तो लोग डॉक्टर के पास जा नहीं पाते थे, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बहुत सारी मदर का क्या हो जाता था? डेथ होता था। इसी वजह से जब अच्छे से फैसिलिटी सारा प्रोवाइड होने लगा तो मदर का भी जो मोर्टेलिटी रेट है वो क्या हो गया? घट गया। इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ऑब्वियस मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, हम एजुकेटेड रहेंगे तो लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से पॉपुलेशन भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन इसका क्या था? इतना जो पॉपुलेशन भाग रहा था इसका कुछ तो सॉल्यूशन हमें निकालना पड़ेगा, तो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम निकालना होगा। ठीक है, कंट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करना होगा। मैरिजेबल एज, मैरिज के एज जो है मेल के लिए 21 ईयर्स और फीमेल के लिए 18 ईयर्स
ये रखना होगा, ठीक है। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या होता है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में सबसे पहले देखते हैं नेचुरल मेथड के बारे में। इसमें क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इस दौरान कपल्स जो है एब्स्टेन फ्रॉम द क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 10 से 17वें दिन तक खुद को मतलब रोकते हैं क्वाइटस होने से, ठीक है, फिजिकली इन्वॉल्व होने से, क्योंकि डे 14 जो होता है वो पीक डे होता है। उस दौरान क्या होता है, ओव्यूलेशन होता है। इसी वजह से सबसे सेफ पीरियड है पीरियड्स के 5 दिन पहले और पीरियड्स के 5 दिन बाद। बट इतना भी नहीं, 100% नहीं कह सकते हैं, चांसेस ऑफ फेलियर जो है वो ज़्यादा है। बट हाँ, आप थोड़ा बहुत लेकर चल सकते हो कि हाँ पीरियड्स के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 5 डेज बिफोर एंड आफ्टर दिस इज द सेफ पीरियड। क्वाइटस इंटरप्टस में क्या होता है, मेल पार्टनर जो है वो वजाइना से पेनिस को विड्रॉ कर लेता है जस्ट प्रायर टू इजाकुलेशन। स्पर्म के निकलने से पहले वो वजाइना से पेनिस को बाहर निकाल लेता है। इस मेथड को बोलते हैं क्वाइटस इंटरप्टस। लैक्टेशनल एमेनोरिया में क्या होता है, आफ्टर द पार्चुरेशन के बाद में एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन अप टू 6 मंथ, लगभग 6 मंथ तक मेंस्ट्रुएशन नहीं होती है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, क्योंकि उस टाइम जो है मदर जो है वो अपने बेबी को मिल्क फीडिंग कराती है। तो ये पीरियड जो है माना गया है कि सेफ है। बट फिर मैं कहूँगी कि हाँ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में आप क्या यूज़ करते हो, तो लाइक कॉन्डोम, डायफ्राम, वॉल्स, सर्वाइकल कैप्स। अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है डायफ्राम कौन यूज़ करता है, तो फीमेल यूज़ करती है। सर्वाइकल कैप भी जो है वो फीमेल यूज़ करती है। वॉल्ट भी जो है वो फीमेल यूज़ करती है, ठीक है। कॉन्डम जो है वो मेल करते हैं। और साथ में बात करें ब्रांड की तो निरोधी एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट है आईयूडी। आईयूडी का मतलब क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। टाइप्स की बात करें तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी में आता है आपका लिप्स लॉक, इसको रट जाना है, हर बार नीट में पूछा है, सीयूटी में पूछा है, बीसीसी में पूछा है। कॉपर रिलीजिंग आईडी कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आईडी में आपका आ जाएगा एलियन 20, प्रोजेस्टा सर्ट। कॉपर आयन सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, ये भी एक लाइन एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कॉपर आयन क्या करता है, स्पर्म के मोटिलिटी को मतलब मूवमेंट को रोक देता है और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। नेक्स्ट है आपका ओरल पिल्स। क्या है, ओरल पिल्स। ओरल पिल्स जो है वो माउथ में हम डायरेक्ट क्या करते हैं, इनटेक करते हैं थ्रू द माउथ। तो इस ओरल पिल्स में क्या क्या रहता है, प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन रहता है या फिर प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है। ये कब लिया जाता है, टेकन फॉर 21 डेज, 21 दिन तक लिया जाता है, स्टार्टिंग विद इन द फर्स्ट 5 डेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओरल पिल्स की बात करें तो सहेली के बारे में दिया हुआ एनसीईआरटी में। ये क्या है, नॉन स्टेरॉइडल पिल्स है, ठीक है। इसे डेवलप किसने किया था, सीडीआरआई लखनऊ ने, मतलब सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसको ध्यान में रखिएगा, ये भी फुल फॉर्म पूछता है। नेक्स्ट इंजेक्टेबल एंड इम्प्लांट मेथड, ये इफेक्टिव होता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, हार्मोनल कंट्रासेप्टिव्स है। सर्जिकल मेथड में मेल क्या करवाते हैं, वेसेक्टोमी। वेसेक्टोमी में ये पूछता है क्वेश्चन, वास्ट डिफरेंस को टाई अप करते हैं, मतलब टाई अप मतलब कट करके हटा देना, और फीमेल में फैलोपियन ट्यूब को टाई अप करते हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका एमटीपी। क्या है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी, ठीक है। इसमें इंटेंशनल जो है एबॉर्शन करवाते हैं बिफोर फुल टर्म, ठीक है। बेबी का एबॉर्शन होता है। ये सेफ कब है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि एमटीपी सेफ कब है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बोले तो 12 वीक तक, अप टू 12 वीक। बट रिस्कियर हो जाता है इन सेकेंड ट्राइमेस्टर, ठीक है। कब यूज किया जाता है एमटीपी का, अनवांटेड प्रेगनेंसी में, रेप केसेस में, मेडिकल कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया है उस दौरान। अच्छा, इस एनसीईआरटी में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, लाइक ये इंडिया में एमटीपी लीगलाइज कब हुआ था, तो इन 1971, ध्यान में रखिएगा। 40 to 50 million MTPR performed every year, 40 to 50 million MTPR performed every year, ठीक है। और 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव प्रेगनेंसी जो है
कंसीव्ड प्रेगनेंसी मतलब जितने भी प्रेगनेंसी कंसीव्ड होते हैं उसमें से 1/5 जो है 1/5 पार्ट जो है वो एमटीपी हो जाता है। मीन्स टोटल प्रेगनेंसी का 1/5 पार्ट जो है वो क्या हो जाता है, आपका एमटीपी में चला जाता है। और हर एक साल जो है 40 to 50 मिलियन एमटीपी होता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। बात करें एमनियोसेंटेसिस की, तो ये एमनियोसेंटेसिस क्या है, तो एमनियोसेंटेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, बेबी का जो सेक्स है वो उसको डिटरमाइन करते हैं कि वो मेल चाइल्ड है या फिर फीमेल चाइल्ड है। और बाय यूजिंग द एमनियोटिक फ्लूइड, जैसे ही पता चलता है कि बेबी जो है वो बेबी गर्ल है तो लोग क्या करवा देते हैं, फीमेल फोर्टिसाइड करवाते हैं, जिसकी वजह से इंडिया में ये बैन है। बट हाँ, कुछ कॉम्प्लिकेशन लाइक कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो गया, जेनेटिक डिजीज है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, फिर आप ऑथराइज डॉक्टर के थ्रू आप उस दौरान एमनियोसेंटेसिस करवा सकते हो, बाद बाकी इंडिया में बैन है। नेक्स्ट है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो कॉमन जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो है गोनोरिया, साइफिलिस, जेनाइटल हर्पिस, क्लेमाइडियासिस, जेनेटियल वॉर्ड्स, HIV, एड्स, हेपेटाइटिस बी। कुछ इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछता है वैरायटी ऑफ क्वेश्चन में, लाइक बैक्टीरियल गोनोरियल डिजीज कौन है, बैक्टीरियल डिजीज कौन है, जो कि बैक्टीरियल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में कौन कौन आता है, तो गोनोरिया, साइफिलिस, क्लेमाइडियासिस। प्रोटोजोआन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन है, तो ट्राइकोमोनासिस। सिम्टम्स की बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के दौरान क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंटेंस ईचिंग होता है, फ्लू डिस्चार्ज होगा थ्रू द वजाइना और जेनाइटल ट्रैक्ट, पेन होगा, स्वेलिंग हो जाएगा। प्रिवेंशन क्या कर सकते हो, आप अवॉइड कीजिए मल्टीपल पार्टनर्स को, ठीक है, कॉन्डम का यूज कीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज कीजिए। अगर कुछ ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है तो आप अर्ली डायग्नोसिस करवाइए, मेडिकल का हेल्प लीजिए। हेपेटाइटिस बी और HIV आर द वायरल डिजीज, इसको ध्यान में रखिएगा। हेपेटाइटिस बी और HIV जो है वो वायरल डिजीज है। अभी मैंने बताया कि प्रोटोजोआन डिजीज ट्राइकोमोनासिस है और बैक्टीरियल में गोनोरिया, साइफिलिस और क्लेमाइडियासिस। अब हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी के बारे में कि इनफर्टिलिटी क्या होता है। तो इनएबिलिटी टू कंसीव इवन आफ्टर द अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। जब आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज भी नहीं कर रहे हो, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कर रहे हो, फिर भी आप कंसीव नहीं कर पाते हो, फिर भी आप फादर या फिर मदर नहीं बन पाते हो, तो उसी केस को क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोलते हैं। कारण क्या है इसके, इनफर्टिलिटी के कारण क्या है, तो फिजिकल है, कॉन्जेनाइटल है, कुछ जन्मजात डिजीज भी रहता है, कोई बीमारी हो सकता है, कोई ड्रग्स आप ले रहे हो सकता है उसकी वजह से हो, या फिर इम्यूनोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल इश्यू हो सकते हैं जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी का केस बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज द असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ART का फुल फॉर्म क्या है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। IVF का फुल फॉर्म इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। जिफ्ट का जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, गिफ्ट का गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ICSI का इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन और AI का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। अच्छा, जिफ्ट में जो है ये जो है आपका ये दोनों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जिफ्ट में जो है हम अप टू 8 ब्लास्टोमेयर, ये 8 है, अप टू 8 ब्लास्टोमेयर जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। नाम है क्या, जाइगोट और इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो अप टू 8 ब्लास्टोमेयर जाइगोट को फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। इसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर को यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं। नाम है क्या, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो मोर देन 8 ब्लास्टोमेयर को यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं। ICSI मतलब इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। इसमें क्या करते हैं, स्पर्म को डायरेक्टली एग के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। और AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में क्या करते हैं, सीमेन इंट्रोड्यूस इन वजाइना और यूटेरस, ठीक है, वजाइना और यूटेरस में सीमेन को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आपका चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो, लेक्चर समझ आया हो,
तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।